कि कैसे इनको किसी भी मामले में विदेशी पत्रकार से बुलवा करके, अरे हमारी जांच एजेंसी पकड़ेगी ना कि राहुल गांधी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरनेशनल साजिश चल रही है इस देश के नेता प्रतिपक्ष को फंसाने के लिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भारत की जांच एजेंसियां किसी को पकड़ती हैं तो यही लोग जो कहते हैं कि भारत की जांच एजेंसियां पिट्ठू हैं, भारत की जांच एजेंसियां नाकारा हैं, भारत की जांच एजेंसियां जो है तब भारत की जांच एजेंसियों को जो लोग पानी पी पी के गाली देते हैं, आज वो कह रहे हैं कि भारत की जांच एजेंसियां करेंगी, वो उसको शोएब चौधरी नहीं बोलेगा। अब मैंने पूछा, आपने इससे पहले कई सारे चीजें कही राहुल गांधी को लेकर कि वो बांग्लादेश के बीएनपी के नेता से मिले थे जिनको अदालत ने सजा सुनाई थी, बम फेंकने का जिनके ऊपर आरोप था, उसको लेकर भी आप लगातार अपनी बात पर कायम है कि भाई वो मुलाकात हुई थी, कांग्रेस खंडन नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अब जो उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों को जो रिहा किया गया है, क्या उसमें भी इन सब लोगों का कोई लिंक है? क्या भारत के लिए ये कोई संकेत है, भारत के लिए कोई खतरा है क्या? देखिए भाई, ये जो पैटर्न ऑफ ब्लूप्रिंट है ना, पैटर्न ऑफ ब्लूप्रिंट, बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, कहा कि बांग्लादेश में रेमिटेंस मत भेजो, स्टॉप सेंडिंग रेमिटेंस टू बांग्लादेश। और अभी मैंने आपसे ही सुना कि राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सो फर्स्ट टारगेट इज इकोनॉमी एंड देन द नेक्स्ट टारगेट फॉलोज। एंड राहुल गांधी साहब जो मीटिंग किया तो उन्होंने तो मेरे आगे भी आपको कहा कि ये कोई हमारे तरफ से कोई इल्जाम नहीं है, एलिगेशन नहीं है, इट्स एन इंफॉर्मेशन, वेरी इनोसेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ जर्नलिस्ट आई हैव प्रेजेंटेड एंड ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन। वो तो कह ही सकते हैं कि ठीक है मैं मिला और इस वजह से मैंने मिला, फिनिश। बट वन प्रॉब्लम इज देयर कि राहुल गांधी साहब तो एक गलत आदमी से मिले, he who poses serious security threat to India's national security, क्योंकि तारिक रहमान, you know is he. So मैं फिर से कहता हूँ कि राहुल गांधी साहब भी एक पॉन है, PAWN पॉन ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट। अच्छा, उनको देख के खेल रहा है डीप स्टेट, एंड तारिक रहमान, राहुल गांधी और मेनी अदर्स, दे आर जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ द पॉन्स। एक का काम था बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना, ये तो कर दिया, अभी दूसरे का काम है भारत को डिस्टेबलाइज करना, वो भी करेगा। और आप जो बार बार हिंडनबर्ग कर रहे हैं सब, हिंडनबर्ग इज अ कंपनी, इज अ प्राइवेट कंपनी। भाई ये हिंडनबर्ग बार बार भारत के पीछे क्यों है? सो हिंडनबर्ग के पीछे पैसा कौन लगा रहा है? भारत में इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप तो अभी हिंडनबर्ग को इन्वेस्टिगेट करो कि इसके पीछे कौन है। जैसे कि बीएनपी ने, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने अवामी लीग के खिलाफ ऐसे ही हिंडनबर्ग तरीके के कई ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूट किया था। अच्छा, और आप कह रहे हैं जो बांग्लादेश में वही मॉडल भारत में रिप्लिकेट किया जा रहा है? सेम पैटर्न, सेम मॉडल, ब्लूप्रिंट तो एक ही है। अभी ये ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन होने वाला है, हो रहा है। बांग्लादेश में हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 इज, जैसे कि बांग्लादेश में इकोनॉमी को हिट किया, इंडिया में कर दिया, वहां फॉरेन करेंसी रेमिटेंस, वहां स्टॉक मार्केट। बांग्लादेश में जैसे TIB, Human Rights Watch and many other Western NGOs were coming up with lot of reports, अभी हिंडनबर्ग आ गया। सो आप पैटर्न को देखिए। एंड राहुल गांधी साहब very surprisingly is absolutely silent on the persecution of Hindus in Bangladesh। क्यों? वो क्यों एक भी शब्द नहीं कर रहा है? क्योंकि उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर उनको भी मालूम है जो कुछ हो रहा है उसका ग्रीन सिग्नल तो उन्होंने देखा है लंदन में। तो आप अगर ग्रीन सिग्नल दे देते हो, कुछ घटना घट जाएगा, आप तो चुपचाप ही रहेंगे ना, इसके लिए वो चुपचाप है। ओके, तारिक रहमान जी, आता हूं आपके पास, क्योंकि तारिक रहमान एक माफ कीजिएगा जो है शोएब चौधरी जी एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वही भारत में करने की कोशिश हो रही है। जो डीप स्टेट ने बांग्लादेश में जिस तरह से तारिक रहमान और बाकी लोगों को जो है अपना एक तरह से क्लोन बनाकर काम किया, उस तरह से वो कह रहे हैं कि भारत में भी राहुल गांधी जो है डीप स्टेट के एक तरह के मोहरा हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैं इस पर और भी उनसे क्लैरिफिकेशन लूँगा, लेकिन प्रेम जी ये बड़े आरोप जो हैं, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये, और अब तक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से उसका खंडन भी नहीं किया गया। क्या इसका मायने है? जी देखिए अशोक जी, मैं बहुत
आश्चर्य में हूँ, चकित हूँ। राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष मतलब कैबिनेट का दर्जा होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, वो डेमोक्रेसी का वो सम्मान होता है नेता प्रतिपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एक विदेशी पत्रकार को आप मंच दे रहे हैं, जिसकी बात पर आप स्वयं आपको विश्वास नहीं वो सही है या गलत है, स्वयं आपको विश्वास नहीं है। देश का इतना बड़ा दूरदर्शन चैनल सर, मुझे एक आप मेरा नाम ना लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। आपने कहा अभी कहा कि वो खुलासा करेंगे, मैं नहीं जानता वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपने कहा है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। जो कहेंगे उसको क्रॉस क्वेश्चन में करूंगा एज ए जर्नलिस्ट, मैं सवाल उठाऊंगा एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन मैंने उनको प्रोग्राम में बुलाने से पहले उनके ऊपर अच्छा खासा रिसर्च किया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कई बड़ी खबरें जो है ब्रेक करी हैं। और फिर मुझे पता है परेशानी क्या है। सुनिए सर, अब मैं आप ही के पास आऊंगा, रुकिएगा अभी। मुझे परेशानी यह है कि बांग्लादेश के पत्रकार जो है वो विदेशी हैं, उन पे हम भरोसा ना करें। लेकिन आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी विदेशी, उस पर भरोसा कांग्रेस कर लेगी। बीबीसी कुछ कहेगा, उस पर भरोसा कांग्रेस कर लेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ छापेगा, उस पर भरोसा कांग्रेस कर लेगी। वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छपेगा, उसको लेकर भरोसा कर लेगी। पेगासस कुछ कहेगा, उसको लेकर भरोसा कांग्रेस करेगी। उसको लेकर संसद ठप कर दिया जाएगा, देश में जो आंदोलन कर दिया जाएगा, सड़कें रोक दी जाएंगी। लेकिन बांग्लादेश के एक पत्रकार ने क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल उठाया, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। बाकी ये सब जो है विदेशी ताकतें, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। जॉर्ज सोरोस की क्रेडिबिलिटी है और जो है बाकी लोगों की क्रेडिबिलिटी है, जो लोग भारत के खिलाफ काम करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी है। ये कैसे चलेगा डबल स्टैंडर्ड? देखिए, मुझे पता है आप जितना बोलेंगे उस हिसाब से तो मुझे बोलने का अवसर नहीं, मैं देता हूं, मुझे बहुत छोटा ही समय मिलेगा, मुझे मेरी बात बोलने दी जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद है, मैंने पहले बताया और उसकी स्थिति भी बताई। क्या हम अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे ही किसी पत्रकार को दूरदर्शन में बिठा सकते हैं बोलने के लिए? बिठा सकते हैं क्या? सर आपको नहीं बिठा सकते हम। आपको बिठाया सर मैंने? नहीं, विदेशी पत्रकार की बात कर रहा हूं मैं। विदेशी पत्रकार? आप विदेशी पत्रकार को अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या दूरदर्शन पर बिठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बिठा सकते तो आप नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भी बिठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, हमको अधिकार नहीं। मैं तो यही पूछ रहा हूं, बीबीसी की रिपोर्ट ले लेकर आप संसद में हंगामा करते हैं, तब क्या होता है? बीबीसी क्रेडिबल है, लेकिन बांग्लादेश का पत्रकार, वही मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलो तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन जिस प्रधान सुनिए ना, अभी आप बात आ गई ना, और बोलने दीजिए। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं आपको नेता प्रतिपक्ष की बड़ी चिंता है कि आप नेता प्रतिपक्ष। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, करिए ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करिए आप नेता प्रतिपक्ष, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद कह रहा हूं कि भैया ये सारे सवाल जो है पब्लिक डोमेन में पब्लिक तय करेगी और इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है प्रेम जी, मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब देश के प्रधानमंत्री को लेकर के आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, अभी सैयद जवाद ने क्या कहा, वो भी तो यहां बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा? अरे मेरे सुनिए ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, जब मैं उसका जवाब दे सकता था, मैंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब किसी विदेश दौरे में जाता है, किसी दूसरे देश में जाते हैं, उसके कोई मायने होते हैं, और जब आप जाकर के डीप स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलते हैं, उसके मायने होते हैं। तो अगर कोई नेता प्रतिपक्ष हो, कोई प्रधानमंत्री हो, वो ऊपर नहीं हो गया संविधान के? आगे मुझे बोलिए। देखिए, इस देश में नेता प्रतिपक्ष जो हमारे बांग्लादेश के पत्रकार खुलासा कर रहे हैं, हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को कुछ नहीं पता है ना, सारी जानकारी उन्हीं को है। हमारे देश की जांच एजेंसियों को कुछ भी नहीं पता है। आप तभी से पूरी बातचीत में यह समझ में आ रही है कि पूरा विदेश के साथ मिलकर के भारत का विपक्ष जो है अपने देश की सरकार के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? हो उल्टा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे इनको किसी भी मामले में विदेशी पत्रकार से बुलवा करके, अरे हमारी जांच एजेंसी पकड़ेगी ना कि राहुल गांधी देश के खिलाफ काम कर रहे थे, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरनेशनल साजिश चल रही है इस देश के नेता प्रतिपक्ष को फंसाने के लिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है
कि जब भारत की जांच एजेंसियां किसी को पकड़ती हैं तो यही लोग जो कहते हैं कि भारत की जांच एजेंसियां पिट्ठू हैं, भारत की जांच एजेंसियां नाकारा हैं, भारत की जांच एजेंसियां जो है किसी, तब भारत की जांच एजेंसियों को जो लोग पानी पी पी के गाली देते हैं, आज वो कह रहे हैं कि भारत की जांच एजेंसियां करेंगी। वो उसको शोएब चौधरी नहीं बोलेगा। अब सुनिए, मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। राहुल गांधी जो है, हम कहते हैं राहुल गांधी बहुत बहुत बढ़िया नेता, भाई हमें कोई राहुल गांधी पर कोई शक नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में कौन कौन लोग होते हैं जो जुड़ते हैं, कौन कौन उनका कार्यक्रम आयोजित करते हैं? तंजीम अंसारी, सुनिएगा, कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन का नेता तंजीम अंसारी, मोहम्मद असलम, मिनहाज खान, सरिता पांडे, सुनीता विश्वनाथन। कोई जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है, कोई जो है, कोई इसका संगठन, कोई जो है जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है, कोई जमात इस्लामी का आदमी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है ये सारे लोग जो हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनके निमंत्रण बांटते हैं, उनके मंचों पर जाते हैं, जो जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है। फिर भी हम राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, और नेता प्रतिपक्ष से बड़ी बात है वो गांधी परिवार के हैं। भाई, गांधी परिवार के खिलाफ कोई मेरे जैसा छोटा पत्रकार बैठ करके उनके कार्यक्रम करे, मेरी औकात कैसे हो सकती है? मेरे को तो अभी बोलिए दूरदर्शन चैनल पे, बिल्कुल, हाँ, दूरदर्शन, नहीं, हम नहीं बोल सकते। हाँ, बोलिए। आप नहीं बोल सकते ना, ये राष्ट्रवादी पत्रकार जो है बांग्लादेश के, यदि वो खुलासा कर रहे हैं तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहां ठोक कर इस मेज को वो पत्रकार जिनको आपने बुलाया, इन्होंने पूछा ना आपसे कि क्यों बांग्लादेश के व्यक्ति को आपने बुला लिया, कैसे बुला लिया? आपने तो द क्विंट के द्वारा फीडेड चीनी फंडेड मीडिया के पत्रकार भी बैठा रखे हैं यहां पर। आपने इनसे पूछिए इनके पास पैसा आया कि नहीं आया। राहुल गांधी जी की वो जो है लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं, वो मेरे गेस्ट का अपमान कर रहे हैं। मैं इस पर मैंने, लेकिन सुनिए, चीन के संग जाके चाउमीन राहुल गांधी जी खाएंगे, जान स्वराज उनको समर्थन करेंगे, पाकिस्तान उनके लिए वोट मांगेगा, और वो जाएंगे और बाहर जाकर जिस प्रकार से तारिक रहमान जैसे अपराधी के संग मीटिंग करेंगे, और देश के अंदर उनके ऊपर प्रश्न भी नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं। देश के जो नेता विपक्ष हैं वो आके मीडिया के सामने बोलेंगे, पूरे विश्व के सामने बोलेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत का शेयर बाजार बहुत खतरनाक मोड़ पे है, आप यहाँ पैसे लगाइए मत लगाइए, इस प्रकार की बात वो करेंगे, लेकिन आप प्रश्न नहीं उठा सकते। देखिए, असल में अशोक जी बात यही है, अभी जिस प्रकार से प्रेम कुमार जी मुद्दों से भटककर केवल और केवल इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रच रहे थे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं इस बात का डिनायल किया कि राहुल गांधी उस आतंकवादी तारिक रहमान से मिले, और उसके बाद ही बांग्लादेश में जो है इस प्रकार से तख्ता पलट हुआ। उसका उत्तर नहीं दिया, ना उत्तर दिया जो आपके मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं उन्होंने, और ना ही इन्होंने दिया। मैं छोटा सा